भक्त बंधुओं और बहनों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि घर के मंदिर में या पूजा घर में या जहाँ पूजा करते हैं वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे और लक्ष्मी जी की कृपा आप पर हमेशा बनी बरकरार रहे। तो आज हम डिटेल में जानेंगे, कुछ मंदिर के विषय में कुछ तथ्य भी जानेंगे और सारी चीज़ें आज हम डिटेल में जानेंगे। घर के मंदिर में क्या चीज़ें होनी चाहिए जो आवश्यक है, जो हर घर में और हर मंदिर में, अगर आपके घर में मंदिर है, आप पूजा पाठ करते हैं तो वो चीज़ें हमेशा रखें जो आज मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगी। तो आप ये वीडियो पूरा अवश्य देखिए। तो आइए जानते हैं घर के मंदिर में वो कौन सी चीज़ें हैं, वो क्या चीज़ें हैं जो हमें अपने घर के मंदिर में रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में ईशा कोण में मंदिर रखने से सुख समृद्धि और खुशहाली आती है, साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक अगर घर में मंदिर सही दिशा और सही जगह पे नहीं हो तो कई परेशानियों की वजह भी बन सकता है। तो ऐसे में अगर आप नया घर बनाने की सोच रहे हैं तो या घर लेने की सोच रहे हैं तो मंदिर की दिशा को लेकर के सजग रहें। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार सबसे अच्छी दिशा मानी गई ईशा कोण, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में ही मंदिर होना चाहिए। माना जाता है कि घर में शक्ति ईशान कोण से ही प्रवेश करती है, तो हमेशा मंदिर को उत्तर पूर्व दिशा में ही बनाएं ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा और शांति का संचार हमेशा रहे। वास्तुशास्त्र में घर में मंदिर बनाने के लिए ईशा कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा सबसे उत्तम मानी गई, इसीलिए घर में मंदिर हमेशा ईशा कोण में ही होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ईशा कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में घर का मंदिर होने से घर में सुख शांति समृद्धि के साथ साथ धन लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। इसके अलावा वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि दक्षिण दिशा में भूल कर ही मंदिर नहीं बनाना चाहिए। मंदिर अगर दक्षिण दिशा में होगा तो धन की क्षति के साथ साथ घर में अशांति नकारात्मक ऊर्जा आती रहती है तो और घर में कलेश आदि भी रहता है। तो वास्तुशास्त्र में सबसे अच्छी दिशा मानी गई है शनि दिशा कोण में प्रवेश करती है। तो ये बातें हो गई घर के मंदिर से संबंधित। जब आप घर बना रहे हैं तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है घर के मंदिर को। तो आइए अब जानते हैं घर के मंदिर में कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो हर घर में हर मंदिर में ये चीज़ें हमेशा होनी चाहिए जिससे कि आपके घर में सुख समृद्धि शांति हमेशा बनी रहे और धन का आगमन होता रहे और सकारात्मक ऊर्जा भी आपके परिवार में आपके घर में बनी रहे। सबसे पहले आता है तुलसी। तुलसी आयुर्वेद के दृष्टि से, वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी, दोनों हिसाब से घर में हमेशा होना चाहिए तुलसी का पौधा। और साथ ही साथ तुलसी तोड़ करके हमेशा आप अपने घर के मंदिर में रखें। डेली आपको तुलसी अपने घर में, आपके घर के मंदिर में तोड़ के रखना है। सिवाय बृहस्पतिवार, मंगलवार और एतवार, 3 दिन को छोड़ करके हर दिन तुलसी तोड़ सकते हैं। और भोग लगाते समय सदैव तुलसी का प्रयोग करें। शालिग्राम को भी तुलसी चढ़ाई जाती है इसके अलावा कृष्ण जी को भी तुलसी चढ़ती है। तो तुलसी हमेशा मंदिर में ताजी रखनी चाहिए, कोशिश करें ताजी रखें। अगर बासी भी रख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप उपलब्ध नहीं है तो फिर आप सूखी तुलसी भी रख सकते हैं, पर हरी तुलसी रखें तो ज़्यादा अच्छा है। और शालिग्राम की पूजा करने के बाद उनके ऊपर तुलसी हमेशा हरी तुलसी चढ़ाई जाती है, तो तुलसी इसलिए हमेशा रखनी चाहिए। तुलसी को औषधीय गुण भी माना जाता है, बहुत सारे रोगों को क्षय भी करता है, तो इसीलिए तुलसी भी बहुत गुणकारी होता है हेल्थ के दृष्टि से भी, वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी। तुलसी विष्णु भगवान की प्रिय होती है और जहाँ विष्णु भगवान का वास होता है वहाँ पे लक्ष्मी जी का वास डेफिनेटली होता है, तो तुलसी हमेशा घर में रखनी चाहिए। और ध्यान रखें, तुलसी गणेश जी, शंकर जी और भैरव जी को नहीं चढ़ाई जाती है, तो तुलसी इनको ना चढ़ाएं। और तुलसी हमेशा सदैव अपने घर में ताजी ही रखें और जब भी भोग लगाएं हमेशा तुलसी का प्रयोग करके ही भोग लगाएं। इवन किचन में, खानों में भी आप चाहें तो ये तुलसी के पत्ते डाल दें जिससे कि उसमें बरकत होती है खानों में, और साथ ही साथ रोगों को दूर करने की क्षमता भी तुलसी में होती है, बहुत गुणकारी मानी जाती है तुलसी। तो तुलसी को सदैव अपने घर में, अपने मंदिर में और अपने घर में दोनों जगह ही रखना शुभ माना जाता है और लक्ष्मी जी का वास भी माना जाता है तुलसी के अंदर। तो तुलसी ज़रूर रखें अपने घर के मंदिर, अपने घर में पौधा लगाएं और साथ ही साथ अपने किचन में भी तुलसी रखना चाहिए।
उसके बाद आता है गंगा जल। गंगा जल को भी मंदिर में हमेशा रखना चाहिए सदैव। गंगा जल को बहुत पवित्र और बहुत पावन माना जाता है। गंगा जल कभी खराब नहीं होता, तो आप इसको किसी तांबे के बर्तन में हमेशा इसको रखें। गंगा जल को प्लास्टिक के बर्तन में नहीं रखा जाता है, तांबे के बर्तन में रखा जाता है, तो इसको तांबे के बर्तन में हमेशा रखना चाहिए गंगा जल को। सनातन धर्म में गंगा नदी को माँ का दर्जा दिया जाता है, इसीलिए घरों में इनकी पूजा की जाती है मंदिर में रख करके। गंगा जल मोक्ष को प्रदान करने वाला होता है और गंगा जल के बिना कोई भी धार्मिक अनुष्ठान पवित्र नहीं माना जाता है। को किसी भी पूजा पाठ में सबसे पहले गंगा जल का प्रयोग किया जाता है। इवन शालिग्राम को स्नान कराने के लिए भी गंगा जल का प्रयोग किया जाता है। आप चाहें तो अपने घर में मंदिर में डेली गंगा जल से भगवान को स्नान कराएं तो अति उत्तम, बहुत उत्तम है। तो गंगा जल का प्रयोग हमेशा किसी पवित्र पूजा पाठ में हमेशा किया जाता है और हमेशा इसको अपने घर में रखें। इवन कोई जगह या स्थान अशुद्ध हो जाने पर उस स्थान को शुद्धिकरण या शुद्ध करने के लिए गंगा जल का प्रयोग किया जाता है। किसी भी अनुष्ठान, हिंदू धर्म में किसी भी अनुष्ठान में सबसे पहले गंगा जल की जरूरत पड़ती है। स्नान कराने, पवित्र जगह को करने के लिए गंगा जल का प्रयोग किया जाता है। तो सदैव हमेशा अपने मंदिर में रखना चाहिए, जो आवश्यक है। चंद्रामृत में भी गंगा जल का प्रयोग किया जाता है। तो गंगा जल दूसरी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, हमेशा मंदिर में रखना चाहिए आपको। उसके बाद आता है मोर पंख। मोर पंख माँ सरस्वती, कृष्ण भगवान, माँ लक्ष्मी, इंद्र देवता, कार्तिकेय जी और गणेश जी को अति प्रिय है। इन सारे भगवान को ये मोर का पंख अति प्रिय है। तो सबसे पहला कारण है कि इन सबको प्रिय है, इसलिए हमेशा उनको प्रसन्न करने के लिए अगर आपके घर में इनमें से किसी की मूर्ति है तो जरूर से जरूर अपने घर के मंदिर में मोर पंख को रखें। एंड मोर पंख देखने में जितना खूबसूरत होता है उससे ज्यादा इसके फायदे भी होते हैं। घर में या मंदिर में मोर पंख रखने से नकारात्मक ऊर्जा हमेशा दूर रहती है घर से और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। इसके साथ साथ ध्यान रखना है हमेशा घर के दक्षिण पूरब कोने में रखने से ही फायदा होता है। अब क्योंकि ये भगवान कृष्ण को अति प्रिय है, तो जहाँ पे कृष्ण भगवान होंगे वहाँ लक्ष्मी जी अवश्य होंगी। तो ये लक्ष्मी जी का भी माना जाता है कि इनके रहने से लक्ष्मी जी का वास भी घर में रहता है। तो मोर पंख को घर पे जरूर रखें। इवन कहा जाता है कि मोर पंख के रहने से सांप, छिपकली डरती हैं। मंदिर में सबसे बड़ा रीज़न होता है कि भगवान को प्रिय है, ठीक है। उसके बाद फिर जो नकारात्मक शक्तियाँ होती है वो दूर रहती हैं और साथ ही साथ इसमें घर में कभी छिपकली आपके मंदिर में नहीं आएगी, आपके घर में सांप वगैरह नहीं आएंगे। मोर से डरते हैं, तो हमेशा मंदिर में इसीलिए रखा जाता है मोर पंख, ताकि नकारात्मक ऊर्जा दूर रहे और साथ ही साथ छिपकली वगैरह भी मंदिर में ना प्रवेश कर पाए। और ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है मोर। और साथ ही साथ विद्या माता को पसंद है, सरस्वती माता को पसंद है, इसीलिए मोर पंख को किताबों में भी रखा जाता है। इवन पौराणिक काल में ऋषि द्वारा इसी मोर पंख से ही कलम बना करके बड़े बड़े ग्रंथ भी लिखे गए हैं। तो मोर पंख तो जरूरी बनता है कि आपने मंदिर में रखें। और उत्तर पश्चिम दीवार पर या फिर जेब में या फिर डायरी में रखा गया मोर पंख राहु दोष की परेशानियों को भी दूर करता है, इसलिए पुस्तक में लोग अपने मोर पंख रखते हैं ताकि राहु दोष की परेशानियों से भी दूर रहें। कहते हैं जिस घर में शंख होता है वहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है। और इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है तीर्थ करने से जो लाभ मिलता है वही लाभ शंख के दर्शन और पूजा करने से मिलता है। शंख को सूर्य और चंद्रमा के समान देव स्वरूप माना जाता है। इनके मध्य में वरुण, पृष्ठ में ब्रह्मा और अग्र में गंगा और सरस्वती नदी का वास होता है। इसीलिए इनके पूजन दर्शन मात्र से ही तीर्थ जैसे लाभ की प्राप्ति होती है। और वैज्ञानिक दृष्टि से भी घर में शंख होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपकी शारीरिक लाभ भी बहुत सारे होते हैं। तो इसीलिए हमेशा घर में शंख रखना चाहिए और उसको सदैव बजाना भी चाहिए। तो
उसके बाद गरुड़ घंटी, जो हम घर में पूजा करते टाइम घंटी बजाते हैं, उस घंटी को भी घर में रखना बहुत आवश्यक है। जब भी आप पूजा करते हैं, आरती करते हैं भगवान की, तो घंटी बजाई जाती है, इससे कि वातावरण वहाँ का शुद्ध होता है और जो ऊर्जा होती है, सकारात्मक ऊर्जा होती है, वो वहाँ से बनती है और वो पूरे घर में ध्वनि नाद से फैलती है। तो इस तरीके से गरुड़ घंटी हमेशा घर में रखें, जिससे कि सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए बेसिकली घंटी का प्रवाह किया जाता है और घंटी घर में रखी जाती है। कहा जाता है कि जिस स्थान पर घंटी बजाई जाती है नियमित रूप से, वहाँ का वातावरण हमेशा शुद्ध और पवित्र रहता है, नकारात्मक शक्तियाँ हमेशा दूर रहती हैं। तो पूजा घर पर गरुड़ घंटी का रखना बहुत आवश्यक है, उसको भी हमेशा घर के मंदिर में अवश्य रखें। अच्छा, आपने कभी ध्यान दिया होगा कि आपने मंदिर में, बहुत लोग घर में मंदिर के बगल आप हमेशा दाहिनी तरफ एक कलश से भरा लोटा रखते हैं, पानी का, जल से भरा हुआ कलश रखा जाता है, उसका भी रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मंदिर में 2 लोटे रखने चाहिए, एक जल छोड़ने के लिए, एक हमेशा रखने के लिए भर के। माना जाता है कि देवताओं का आगमन होता है जिस घर में नियमित रूप से पूजा पाठ या किया जाता है, तो हमेशा जल से भरे लोटे को अपने मंदिर के बाएं तरफ और अपनी दाहिनी तरफ रखना चाहिए, इसको मंगल कलश भी कहा जाता है। तो हमेशा कांच या फिर तांबा की कलश में हमेशा रखना चाहिए। आपके मंदिर के मुख्य द्वार पर हमेशा पानी रखना चाहिए, ताकि जो भी देवता का आगमन होता है वो उसको स्पर्श कर सके, उस पानी को। बहुत सारी कथाएं हैं इसको लेकर के, मैं कभी डिटेल में बताऊंगी किसी अदर वीडियो में। तो ये बस इतना जान लें कि लोटे का जो जल होता है, जल से भरा लोटा होता है, वो अपने मंदिर के बगल में हमेशा रखना चाहिए, वो भी ज़रूरी होता है। उसके बाद एक आचमन लोटा रखा जाता है, छोटे से तांबे के लोटे में जल भरकर इसमें तुलसी डालकर हमेशा पूजा स्थल पर रखा जाता है, या बिना तुलसी डाले भी रखें, या बहुत लोग तुलसी डाल के रखते हैं, बिना तुलसी डाले भी इसमें सिर्फ जल भर के रखते हैं। इसको आचमन जल लोटा या बोलते हैं। आचमन छोटा सा होता है, देखिए इस तरीके से। इसमें 3 बार ग्रहण किया जाता है। जब आप किसी चीज़ को भोग लगाते हैं तो 3 बार ग्रहण करें। उसके बाद आचमन कराया जाता है, जब हल्की सी ताली पीट करके फिर आचमन कराया जाता है, जो चीज़ आप भोग लगा रहे हैं। चाहे आप आरती कर रहे हैं तब भी किया जाता है, आरती खत्म करने के बाद भी किया जाता है। माना जाता है कि ऐसा आचमन करने से पूजा का दुगना फल मिलता है। तो हमेशा घर में आचमन का लोटा भी छोटा सा आता है, इस तरीके से हमेशा रखना चाहिए। जो भी चीज़ आप भोग लगा रहे हैं आचमन करिए, ठीक है। जैसे पूजा आरती कर रहे हैं उसका भी आचमन किया था, धूप बत्ती दिखाई जाती तब भी आचमन किया था। तो मंदिर में आचमन का लोटा भी ज़रूरी होता है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हो गई, जैसे कौड़ी, तांबे का सिक्का। कौड़ी रखने से लोग मानते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, तो जिसमें पीली कौड़ियाँ मेन होती हैं, तो उसको भी रख सकते हैं आपने लाल कपड़े में बांध करके। तांबे का सिक्का भी रखा जाता है, इसमें माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है, उसमें भी इसमें। उसके बाद वातावरण शुद्ध भी होता है, उससे सुख समृद्धि बनी रहती है, लक्ष्मी जी के आने की द्वार भी खुलते हैं, ऐसा मानते हैं लोग। तो तांबे का सिक्का भी रखना, मंदिर में रखना चाहिए। चांदी का सिक्का, तांबे का सिक्का, ये सब चीज़ें रखनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो कॉमन है, जो जैसे कि रोली हो गया, ये सब चीज़ें जो आप नॉर्मल घर में पूजा पाठ करते हैं वो सभी जानते हैं। उसके अलावा ये कुछ मुख्य चीज़ें थी जो होनी चाहिए, जो मैंने अभी आपके साथ शेयर करी। हम अपने घर में पूजा पाठ को समाप्त करने के बाद मंत्रों का जाप मालाओं के द्वारा करते हैं, जिसमें तुलसी की माला और रुद्राक्ष की माला होती है। बहुत लोग तुलसी की माला और रुद्राक्ष की माला को धारण भी करते हैं। तो रुद्राक्ष की माला शिव जी का प्रतीक होता है, तो रुद्राक्ष की माला जो धारण करता है उसको तुलसी की माला धारण नहीं करनी चाहिए। रुद्राक्ष की माला शिव जी का प्रतीक माना जाता है, जो कि समृद्धि सुख प्रदान करता है और मनोकामनाओं को पूर्ति के लिए भी इस माला का जाप किया जाता है। एंड तुलसी की माला जो व्यक्ति पहनते हैं उसमें अद्भुत शक्ति या फिर अनुभव, जो पूर्व अनुभव होता है, वो उनके अंदर शक्ति जागृत होती है अगर आप तुलसी की माला नियम और धर्म के अनुसार पहनते या जाप करते हैं। तो घर में हमेशा जब भी जाप करना हो मंत्रों का, तो हमेशा रुद्राक्ष की माला का ही प्रयोग करना चाहिए। तुलसी माला और रुद्राक्ष की माला में मैं डिटेल से एक वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत लंबी कहानी है इसकी, एक तुलसी माला और रुद्राक्ष की माला के ऊपर कैसे पहनना चाहिए, दोनों की चीज़ें मैं अपने एक अलग सेपरेट वीडियो में बताऊंगी। क्योंकि थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है तो ज़्यादा विस्तार से मालाओं के बारे में बात नहीं करते हैं। बस इतना समझ लीजिए कि माला जो रुद्राक्ष तुलसी की माला होती है उसको भी घर में
रखना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने बताई जो हर घर में अवश्य होनी चाहिए। अगर आप हिंदू धर्म के फॉलोअर्स हैं, अगर आप हिंदू धर्म को मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, किसी भगवान का करते हैं, अगर घर का मंदिर है तो घर के मंदिर में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि हम भगवान की पूजा पाठ कर सकें और उनको प्रसन्न कर सकें और लक्ष्मी जी का वास हो सके और सारे भगवान का वास हमारे घर में हो सके और सुख समृद्धि शांति घर में बनी रहे, शुद्ध वातावरण रहे और साथ ही साथ सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हमेशा बना रहे आपके घर में। तो ये सारी चीज़ें हमेशा फॉलो करें। तो ये सारी चीज़ें आपके घर के मंदिर में हमेशा रहनी चाहिए। तो आशा करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई और कोई भी आपका प्रश्न हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं अवश्य आपको जवाब दूंगी। और कोई वीडियो चाहिए किसी भगवान के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आशा करती हूँ आज की ये वीडियो आप लोग को पसंद आई हो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो सबके साथ शेयर करिए। मिलती हूँ अपने अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और पूजा पाठ करते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।